नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके CBT एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, सिस्ट इंटरनेशनल के अनुसार, SI के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट होती है। लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है फुट, ऑप्शन सी है इंच, ऑप्शन डी है सेंटीमीटर। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है कि बार बार आपको एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, एक मीटर में कितने मिलीमीटर, एक मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होती है? एक मीटर बराबर कितना होता है? ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक मीटर में कितने मिलीमीटर होती है? तो एक मीटर में क्या 10 मिलीमीटर होती है? क्या 100 मिलीमीटर के बराबर होती है? क्या 1000 मिलीमीटर के बराबर होती है? 10,000 मिलीमीटर के बराबर होती है? दोस्तों, एक मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर होती है। यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है हमें एक मीटर बराबर 1000, यानी कि एक मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक माइक्रोमीटर बराबर होती है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होती है? देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन से में कह रहा है 0.001 मिलीमीटर, या 1000 माइक्रोमीटर के, या 10 मिलीमीटर की, या 1000 मिलीमीटर के। दोस्तों, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन ये हमारा सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानक मीटर यानी कि स्टैंडर्ड मीटर की माप का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? स्टैंडर्ड मीटर जो है उसके माप का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली में है, क्या पेरिस में है, क्या न्यूयॉर्क में है, या लंदन में है? दोस्तों, स्टैंडर्ड मीटर का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है फ्रांस की राजधानी? पेरिस में। हम ऑप्शन बी की ओर चल रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है, किस धातु की छड़ को स्टैंडर्ड मीटर माना गया है? किस धातु की छड़ को स्टैंडर्ड मीटर माना गया है? ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है निकेल क्रोमियम, और ऑप्शन डी है प्लेटिनम इरिडियम। दोस्तों, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन को जाना था कि मीटर का जो है स्टैंडर्ड माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? कहाँ है? पेरिस में। हमने कहाँ पढ़ा? पेरिस में। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टैंडर्ड मीटर जो माना गया है वह धातु की छड़ कौन सी है? तो यहाँ पर न वह कास्ट आयरन की बनी होती है, न स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, न निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। वह प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ होती है। प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ होती है, जिसको कि एक निश्चित माप मान करके एक मीटर माना गया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, प्लेटिनम इरिडियम की छड़ को किस तापमान पर रखा गया है? क्वेश्चन कह रहा है प्लेटिनम इरिडियम की छड़ को किस तापमान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, या 40 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ को क्या माना गया? स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग देखिए साधारण कार्य जब करते हैं तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहां पर कह रहा है प्लेटिनम इरिडियम की छड़ को कितने डिग्री के तापमान पर रखा जाता है? उसको 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि वह ठंडी अवस्था में सिकुड़न उसमें मौजूद रहेगी, उसमें फैलाव नहीं आएगा। जैसे ही उसमें तापमान मिलेगा वह क्या हो जाएगी? फैलने लगेगी। इसलिए स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? प्लेटिनम इरिडियम की छड़ को रखा जाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन की ओर चल रहे हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। देखिए दोस्तों, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय पेरिस में है, वैसे भारत में भी राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधानशाला में क्या है? वह हमारा एक मेजरमेंट सेंटर है। क्या है? मेजरमेंट सेंटर है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि माप ली जाती है। अब ऑप्शन की ओर देख रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है एक विधि से,
ऑप्शन बी कह रहा है 2 विधि से, ऑप्शन सी कह रहा है 3 विधि से, ऑप्शन डी कह रहा है 4 विधि से। माप कितने विधि से ली जाती है, इसका मतलब यह है कि माप कितने विधि से ली जाती है। दोस्तों माप 2 विधि से ली जाती है। कितने विधि से ली जाती है? 2 विधि से। कौन कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप, और अप्रत्यक्ष माप। जैसे कि स्टील रूल से जब हम माप लेते हैं, स्टील रूल द्वारा जो माप लिया जाता है वह प्रत्यक्ष माप होती है। क्यों? कि स्टील रूल में क्या होती है? पाठ्यांक होती है, रीडिंग अंकित रहता है उसमें, ठीक है। उससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, जिस माप को हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, जिसकी रीडिंग साथ ही साथ लिख भी सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष माप। और अप्रत्यक्ष माप क्या होता है? जैसे इनसाइड कैलिपर से जो माप लेते हैं या आउटसाइड कैलिपर से जो माप लेते हैं वह हमारी क्या है? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। यानी कि माप हम 2 विधि से ले सकते हैं, प्रत्यक्ष मापी और अप्रत्यक्ष मापी। क्वेश्चन कर रहा है कि इनसाइड कैलिपर है। क्या है इनसाइड कैलिपर? क्या है? क्या यह अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है? क्या यह प्रत्यक्ष मापी यंत्र है? क्या यह प्रत्यक्ष मापी? इसमें ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों। इसका मतलब यह है कि क्या इनसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र भी है और प्रत्यक्ष मापी यंत्र भी है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं है? अप्रत्यक्ष मापी भी नहीं है या प्रत्यक्ष मापी भी नहीं है। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़ा कि माप 2 विधि से ली जाती है। कितनी विधि से? 2 विधि से। इनमें कौन कौन सी विधि थी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में किसको हमने चुना था? इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर को। इनसाइड कैलिपर को और आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। और प्रत्यक्ष मापी यंत्र में किसको हमने पढ़ा था? स्टील रूल को। किसको पढ़ा था? स्टील रूल को। तो यहां पर देखते हैं कह रहा है इनसाइड कैलिपर है। कौन सा है? तो वो प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, क्योंकि इसमें इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। समझ में आई बात? वो प्रत्यक्ष मापी किसमें है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है? देखिए इस क्वेश्चन को देख करके अब आपको इसमें क्या समझ में आ गया होगा कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष मापी औजार और अप्रत्यक्ष मापी औजार का एग्जाम्पल देख रखा है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर नहीं है, कैलिपर नहीं है, डिवाइडर नहीं है, स्टील रूल है। क्योंकि स्टील रूल में क्या है? रीडिंग है। स्टील रूल में क्या है? रीडिंग है, इसलिए स्टील रूल क्या है? प्रत्यक्ष मापी औजार है। ओके दोस्तों, आज हम लोगों ने मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, माप और माप लेने वाले औजार के कुछ क्वेश्चंस को जाना। नेक्स्ट वीडियो में माप और माप लेने वाले औजार के कुछ और क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इस बीच आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने साथियों को भी हेल्प कीजिए और उन्हें भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।